नमस्कार, मैं राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लेबनान में 1600 जगहों पर इजरायली हमले, 492 की मौत, 1645 घायल। भारत गौरव ट्रेन करवाएगी दक्षिण दर्शन यात्रा, गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आयोजन। वडोदरा में विश्वामित्री के अतिक्रमणों का ड्रोन सर्वे, बीएमसी ने दिए नोटिस। यूक्रेन और रूस की जंग पहले ही कई वक्त से चल रही है और अब लेबनान और इजराइल की जंग भी जोर पकड़ती जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। इनमें 10,000 रॉकेट्स बर्बाद करने का दावा किया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हुई है। इनमें 58 महिलाएं और 35 बच्चे हैं। 1645 लोग घायल हैं। अल जजीरा के मुताबिक 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। 2006 में महीने भर चली लड़ाई में लेबनान के 1000 लोग मारे गए थे। फिलहाल लेबनान में बुधवार 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में घरों में मिसाइलें छुपाकर रखता है, जिन्हें लगभग 1 साल से इजराइल में दागा जा रहा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दक्षिण दर्शन यात्रा का विशेष आयोजन किया गया है। भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश अंतर्गत धार्मिक यात्रा संचालित की जा रही है, जिसके तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा दक्षिण दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के अंतर्गत आईआरसीटीसी और रेलवे ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के ऊपर दक्षिण भारत दर्शन यात्रा को प्लान किया है, जो 17 अक्टूबर से राजकोट से प्रारंभ होकर वडोदरा, गुजरात और सूरत के ऑप्शंस, इसमें बोर्डिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 10 रात्रि 11 दिन का पैकेज है, जिसमें 3 पैकेज कैटेगरीज हैं। एक स्लीपर है, थर्ड एसी है और सेकंड एसी है। इसमें आपकी डिफरेंट खाना पीना, घूमना फिरना, सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। ईएमआई हमारी जो भी ऑनलाइन फैसिलिटी है, जो भी पैसेंजर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट से बुक करते हैं, उसमें पार्टनर बैंक्स के साथ में 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के ऑप्शंस के साथ ईएमआई का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला जो डेस्टिनेशन हम लोगों ने 10 रात्रि 11 दिन में रखा है, वो पहला डेस्टिनेशन तिरुपति बालाजी है। उसके बाद हम लोग रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम, ये हम लोगों की डेस्टिनेशंस हैं इसमें। जी, इसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी पैकेज कैटेगरी के अनुसार एसी, नॉन एसी, हम लोगों ने आपको दर्शन कराने के लिए स्टेशन से ट्रांसफर भी इसमें इंक्लूसिव है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी और कांस पर किए गए अतिक्रमण का कॉर्पोरेशन ने ड्रोन सर्वे करवाया है और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर 72 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। जूना रेवन्यू रेकॉर्ड में एक भूखी नदी एवं डिस्क्राइब करेलू, पण 75-76 जो टीपी स्कीम्स है एमां त्यां प्लॉट पड़वायेला छे। ए प्लॉट पड़वायेला छे एने माटे थईने फाइनल प्लॉट त्यां छे अने घणी बधी बिल्डिंगो पण बनेली छे अने भूखी कांसने 2000 ની સાલમાં કવર્ડ કરેલી છે। 2000 અને એની પછીની સાલોમાં એમને કવર્ડ કરેલી છે। એની સાઇઝ પણ ઘટી છે, પરંતુ ટીપી સ્કીમ ફાઇનલ થતા અને ત્યાં પ્લોટ પડવાયા હોય અને ત્યાં રજા ચિઠ્ઠી મળેલી હોય એટલે એ ચકાસવું ફર્ધર પડે, પણ એમને પણ અમે જરૂર જણાશે તો એમને પણ અમે નોટિસ આપશું। જ્યાં ટીપી સ્કીમ નથી ત્યાં બી અમે સર્વે કરાવ્યો છે અને જે 15 મીટરના માર્જિનમાં છે એને માટે થઈને પણ અમે નોટિસ આપવાના છીએ। એટલે ભૂકીમાં 2 વિષય છે, ભૂકી જે કાંસ છે એમાં एक है टीपी विस्तार, एक है नॉन टीपी विस्तार। टीपी विस्तार में त्या फाइनल प्लॉट त्या पड़वायेला है अने घणा जूना बांधकामों है एटले एने जुदी रीते ट्रीट करवू पड़े। पण जे नॉन टीपी विस्तार है कि ज्यां भूखी नदी जाए छे अने हजी पण मार्जिन में जे बांधकामों के दबाण के एवुं कोई छे तो एनो पण अमे सर्वे कराव्यो छे, एमने पण अमे नोटिस आपवाना। एटले जे अमे विश्वामित्रीनो सर्वे कराव्यो, ड्रोन सर्वे, रेकॉर्ड बेस सर्वे ने बधुं एना आधारे थईने अमने प्राथमिक दृष्टिए एवुं लाग्युं कि मार्जिन में आ लोकोए भंग करेलो छे, एटले मार्जिन भंगनी अमे नोटिस आपेली छे। 72 કલાકનો સમય આપેલો છે અને એના આધારે પછી જો એ નહીં દૂર કરે તો અમે એમાં દૂર કરશું, અથવા જો એમનો માર્જિન ભંગ નહીં થતો હોય રેકોર્ડ બેઝ તો પછી એમાં અમારે કંઈ કરવાનું રહેતું નથી। જોડે જોડે અગોરાની જે વાત કરું છું એમાં જે ક્લબ હાઉસ છે
એ એ દબાણની જગ્યા પર છે, એટલે એ પણ અમે તોડવાની એમને નોટિસ આપી છે. કમ્પાઉન્ડ વોલ જે છે એ નદીના પટમાં જે છે એની માટે પણ અમે એમને પુરાવા રજૂ કરવાની તક આપી છે. એમાં સ્મૃતિ મંદિર, મેરીલેન્ડ પાર્ટી પ્લોટ, ગ્લોબલ સ્કૂલ, કાશીબા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ, આરતી એસ્ટેટ એ બધા છે, એટલે એ બધાને અમે નોટિસ સર્વ કરી છે. જે પરાક્રમસિંહ જાડેજાશ્રી જે કાઉન્સિલર છે અમારા, એમની જે આપ વાત કરી રહ્યા છો, તો એમનું જે બંગલો જે છે એ નદીથી દૂર છે. એમણે 2014માં ઝોનફેર કરાવ્યો છે, જોડે જોડે રજા ચીઠ્ઠી લીધી છે, જોડે જોડે એને પણ કરાવ્યું છે. એટલે એને રજા ચીઠ્ઠી અને ઝોનફેર સાથેનું છે, એટલે પ્રાથમિક રીતે એને ઇલીગલ ન કહી શકાય. પણ જ્યાં સુધી માર્જિનના બંગનો સવાલ છે, એમનો બંગલો દૂર છે, પણ એમનો ગઝીબો અને એમનું જે બીજી વસ્તુ આવતું હતું એ એમને સ્વેચ્છાએ તોડ્યું છે. એટલે અમારી નોટિસ જાય પહેલાં એમને તોડી નાખ્યું છે. એમાં એવું છે કે એમાં 2018માં જ્યારે અમે એમને નોટિસ આપી હતી પહેલાં 2018 પહેલાં, ત્યારે એક લીગલ ઇસ્યુ થયો હતો. નામદાર કોર્ટમાં એમાં દાવા ચાલેલા છે અને એમાં કોર્ટનું સ્ટે છે કોર્પોરેશન વિરુદ્ધનું, એટલે સ્ટેટસ કો જાળવવાનું કીધું છે, એટલે અમે એમાં કંઈ કરતા નથી. गुजरात के वडोदरा में 2021 में गुजसी टॉक के तहत दर्ज किए गए मामले में आरोपियों के आलीशान फार्म हाउस और घर सील किए गए हैं। वडोदरा में गुजसी टॉक के तहत पकड़े गए बिच्छू गैंग के असलम उर्फ बोड़िया और मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना तरबूज की प्रॉपर्टी को वडोदरा क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। करीब 2.02 करोड़ की प्रॉपर्टी को पुलिस ने अपने हस्तक लेकर सील कर दिया है। वडोदरा में असलम, हैदर, मियां शेख और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बिच्छू गैंग के नाम से अलग अलग अपराध को अंजाम दे रहा था। लोगों को डरा धमकाकर उनकी प्रॉपर्टी हथिया लेने के कई मामले असलम बोड़िया पर दर्ज थे। 10 सालों तक अलग अलग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले असलम के खिलाफ गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था और अब उसकी प्रॉपर्टी पर कानूनी कार्यवाही की गई है। તમે બધા જાણો છો એમ વડોદરા શહેરમાં પાછલા દિવસોમાં એક ગેંગ, બિચ્છુ ગેંગ, જે પોતાનું નામ ધારણ કરી અને વડોદરા શહેરમાં જુદા જુદા પ્રકારના ગુના, લૂંટ, દાળ, ખૂન, ખૂનની કોશિશ, બળજબરીથી કઢાવી લેવું, વિશ્વાસઘાત, અસંખ્ય પ્રકારના ગુનાઓ કરતા હતા. તો એને નિયંત્રણમાં લેવા માટે જે ગુજરાત આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ અધિનિયમ 2015 હેઠળ ગુજસી ટોકનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો અને એ ગુનામાં ટોટલ 26 આરોપીઓને એરેસ્ટ કરવામાં આવેલા. તમને ખ્યાલ છે ત્યાં લગી એમાંથી જે મેઇન એનો જે આરોપી હતો એ અસલમ બોડિયો અને બીજા એક મુન્ના તરબૂચ એ જે તે વખતે આરોપી તરીકે હતા અને એની જે પ્રોપર્ટી છે એ પ્રોપર્ટી સીઝ કરવા માટે અમે છેલ્લા એક વર્ષથી એક પ્રપોઝલ તૈયાર કરેલી. તો એમને સરકારશ્રી તરફથી આદેશ થતા અમે આ બંને આરોપીઓની પ્રોપર્ટી આજે સીઝ કરી છે. જે પ્રોપર્ટી જોવા જઈએ તો આરોપી મોહમ્મદ હુસેન ઉર્ફે મુન્નો ઉર્ફે તરબૂજ જાકીર હુસેન શેખ છે, એની ટોટલ 1,32,00,000 રૂપિયાની મિલકત અમે આજે ટાચમાં લીધી છે અને જે અસલમ ઉર્ફે બોડિયો હૈદર મિયા શેખ છે એની 70 લાખ જેટલી મિલકત ટાચમાં લીધી છે. તો અમે આ બાબતે જે જરૂરી કાર્યવાહી છે રેવન્યુ અધિકારીને સાથે રાખીને જે પત્ર વ્યવહાર કરવાનો હોય એ બધી પ્રોસિજર પૂરી કરી ને આજરોજ એની આ મિલકત ટાચમાં લીધી છે. આવતીકાલે આને લગતો વિગતવારનો રિપોર્ટ અમે નામદાર કોર્ટમાં સબમિટ કરવા જઈ રહ્યા છે. જોવા જઈએ તો એમાં જે આરોપી મોહમ્મદ હુસેન છે એનું દિવાળીપુરામાં એક ફાર્મ છે જેની કિંમત 33 લાખ રૂપિયા જેવી થઈ જાય છે અને બીજું જ એક દિવાળીપુરામાં બાજુમાં એક ખુલ્લા પ્લોટમાં એણે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરીને સાઇટ ઊભી કરેલી, એની કિંમત 92 લાખ રૂપિયા જેવી જવા જાય છે. આ એની સ્થાવર મિલકત અને એ જ મુન્ના તરબૂચની જંગમ મિલકતમાં એક ઇનોવા ગાડી છે જેની કિંમત આશરે 7 લાખ રૂપિયા જેવા થાય છે. એમ ટોટલ એની 1,32,00,000 રૂપિયાની પ્રોપર્ટી થાય છે. એ જ રીતે આરોપી અસલમ શેખની જોઈએ તો એનું એક અકોટામાં તાંદલજા વિસ્તારમાં એક મકાન છે જે 13 લાખ રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરેલી, પણ એની કિંમત અત્યારે બજાર વેલ્યુ 45 લાખ રૂપિયા જેવી થાય છે. અને એવી જ રીતે એનું એક બીજું વાડી વિસ્તારમાં મકાન છે, એનું 22,98,000 જેવી એની કિંમત જેવા થાય છે. સાથે ઓટો રિક્ષા અને બીજા વાહનો છે એ એની અલગ અલગ કિંમતો મળી અને ટોટલ એની 70 લાખ રૂપિયા જેવી કિંમત
થાય છે ત્યાં મૂડીની પ્રોપર્ટી. गुजरात के डीजीपी विकास सहाय की उपस्थिति में आज वडोदरा में क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देश के टॉप 10 राज्यों में गुजरात पुलिस भी शामिल है। गुजरात पुलिस की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस आज वडोदरा में आयोजित की गई है, जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय के साथ साथ राज्य के सभी सीपी और रेंज आईजी शामिल हुए हैं। आज सुबह पुलिस भवन में डीजीपी विकास सहाय को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। आज दिन भर पुलिस भवन में जारी इस मीटिंग में राज्य के अलग अलग शहर जिले की आपराधिक वारदातों का मंथली रिपोर्ट डीजीपी को सबमिट किया जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जारी जंग के माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात पर बताया कि हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस पर बताया कि मोदी ने जेलेंस्की से कहा है कि वे कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात करते रहते हैं। सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। जेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने मोदी की यूक्रेन यात्रा की भी सराहना की। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हेलो, वीएनएम गरबा क्वीन और प्रिंस कंपटीशन के लिए हो जाइए तैयार। 12 अक्टूबर होने वाले इस कंपटीशन में 2023 में हिस्सा ले चुके सभी पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आईडी प्रूफ के साथ पहुंचे 30 सितंबर तक वीएनएम ऑफिस सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के सावली में बिजली का करंट लगने से महिला की मौत के बाद जीईबी की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा जिला के सावली में पोइछा चौकड़ी निकट मंगू वसावा नामक एक महिला पानी भरने के लिए घर के बाहर निकली थी। उस वक्त अचानक विद्युत विभाग का केबल टूटकर गिर जाने से करंट लगने से महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद सावली के लोगों में जीईबी के खिलाफ रोष देखने मिल रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ करंट लगने से एक गाय की भी मौत हुई थी। મારું બાનું નામ મંગુબા છે। તે સવારે 5 વાગે ઉઠીને પાણી ભરતા હતા તો અચાનક લાઇટનો થાંભલાથી એક વાયર તૂટતા મારી બા પર પડ્યો તો મારી બાનું તરત મૃત્યુ થઈ ગયું। થોડા સમય પહેલા પોઈચા ચોકડી પર એક ગાયનું પણ કરંટ લાગવાથી મોત થયું અને બજારમાં એક બકરીનું પણ એવી રીતના કરંટ લાગવાથી મોત થયું। તો આ ઘટના બીજી ફેર બી બની શકે એવું કંઈ લાગે છે। આમ કે વાયર બધા ડેમેજ છે, આગળ બી એવું છે, તે બાજુ બી એવું જ છે। અમને બસ યોગ્ય ન્યાય અમને મળવો જોઈએ जीबी वाड़ा ने। गुजरात के सूरत में कीम कोसंबा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन पलटाने की कोशिश मामले बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गुजरात के सूरत में कीम कोसंबा रेलवे ट्रैक पर 2 दिन पहले पैडलॉक निकालकर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश का मामला सामने आया था, जिसमें रेलवे के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीमें भी जांच में जुटी थी। इस मामले 71 पैडलॉक और फिश प्लेट निकालने वाला खुद शिकायतकर्ता रेल कर्मचारी ही होने की बात सामने आई है। इस रेल कर्मचारी ने प्रमोशन या किसी रिवॉर्ड के चक्कर में ये कांड किया होने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। तो प्रथम आरपीएफ जीआरपी તમામ ત્યાં પહોંચી અને લોકલ કિમ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ થતાં અહીંથી એસપી અને રેન્જ આઈજી સાહેબે પણ ત્યાં વિઝિટ કરી અને આજે મોટા પાયે જાનહાનિ થાય અને ટ્રેનને જે ઉથલાવી નાખવાનું જે કોશિશ હતી એ અનુસંધાને બીએનએસની કલમ 35, 61, 2A, 62, 125 તથા રેલવે અધિનિયમ 1989ની કલમ 150A અને 150(2)B તથા ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી એક્ટની કલમ 3 હેઠળ તાત્કાલિક ધોરણે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો। ગુનાની ગંભીરતાને સમજી અને આની તપાસ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સુરત ગ્રામ્યને સોંપી ડીવાયએસપી કામરેજના સુપરવિઝનમાં એલસીબી એસઓજીની લોકલ પોલીસની 5 મેઇન ટીમ અને 11 બીજી એમની જે હેલ્પિંગ ટીમ આમ કુલ મળી 16 જેટલી ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવેલ હતી। આ ગુના કઈ રીતે બન્યો, કોણે અંજામ આપ્યો, આ તમામ વિગતો સાથે સમગ્ર જિલ્લાની પોલીસની એ જ દિવસે સાંજે અને બીજા દિવસે વિવિધ ટીમો 150થી વધુ પોલીસ અધિકારીઓ કર્મચારીઓ દ્વારા આસપાસનું જે વિસ્તાર છે અંદાજે 5 કિલોમીટર જેટલો વિસ્તાર એનું સર્ચ પણ કરવામાં આવેલ। એનઆઈએ ની ટીમ, ગુજરાત એટીએસની ટીમ અને અન્ય એજન્સી એમના એંગલથી એ પણ તપાસમાં જોડાયેલ। જે સમય અને સ્થિતિ ગુનાવાળી જગ્યાની ચેક કરતા જે આમાં ટ્રેક ઉપર કામ કરનાર કર્મચારીઓ છે એમાંથી સૌથી જૂના કર્મચારી સુભાષકુમાર પોદાર 39 વર્ષની ઉંમર છે, ઓલપાડમાં કિમમાં રહે છે અને મૂળ ભાગલપુર બિહારના છે। એમની સાથે મનીષકુમાર સૂર્યદેવ મિસ્ત્રી જે પણ કિમમાં રહે છે અને પટના બિહારથી છે તથા શુભમ જયસ્વાલ 26 વર્ષીય યુવક
ઓલપાડ કીમમાં રહે છે અને મૂળ ચંદોલી ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે. એમના આ ત્રણેય ટ્રેક પર કામ કરનાર કર્મચારીઓનું આ વિસ્તાર એમની એરિયા ઓફ ઓપરેશન ડ્યુટીમાં આવે છે, ટ્રેકને મેન્ટેનન્સ અંગેનું. સમય જોતા અને અનેકવિધ રીતે આ ત્રણ જણ પાસેથી પ્રાથમિક માહિતી મેળવી અને પૂછપરછ એમની કરવામાં આવેલ. જે સમયે જ્યાં જે વસ્તુ બનેલી અને જોયેલી એને અનુસંધાને પોલીસે એમની પાસેથી જ્યારે એમનું મોબાઈલ ચેક કરતા ખરેખર જે 28 સેકન્ડનો વિડીયો જે 5 વાગે અને 20 મિનિટ પછીના બનાવનું જે બતાવવામાં આવેલ હતું એ વિડીયો રિસાયકલ બિનમાંથી પોલીસે રિકવર કરતા એ વિડીયો 4 વાગે 57 મિનિટ અને 56 સેકન્ડે એ વિડીયો બનેલ હોવાનું ટાઈમ અને ડેટના સ્ટેમ્પ સાથે પ્રસ્થાપિત થયેલ, જેથી પોલીસને આ વિષયમાં થોડું વધારે શંકા થવા લાગી કે આ વિડીયો ઉતારી અને ડિલીટ કરી દેવામાં આવેલું હતું. એની સાથે જે બીજા કર્મચારી છે મનીષ કુમાર સૂર્યદેવ મિસ્ત્રી, એનું મોબાઈલ અને એમાં પણ રિસાયકલ બિન પોલીસે ચેક કરતાં ડિલીટ કરેલા 3 ફોટા મળેલા, જેમાં એક ફોટો સવારના 2 વાગે 56 મિનિટનો છે, બીજો ફોટો 2 વાગ્યા અને 57 મિનિટનો છે અને ત્રીજો ફોટો સવારના 3 વાગ્યા અને 14 મિનિટનો છે, જેમાં આ જે ARC પેડલોક છે એ 3, 4, 5ની સંખ્યામાં એ પેડલોક ट्रैक ऊपर पड़ेला देखाय छे. सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और आवश्यक दस्तावेजों का लाभ उठाने के लिए दीपक फाउंडेशन द्वारा संगाथ रथ प्रोजेक्ट का भव्य आयोजन किया गया. वडोदरा में दीपक ग्रुप का सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में अग्रणी रहा है. इसी के तहत वडोदरा जिला प्रशासन और दीपक फाउंडेशन के बीच MOU हस्ताक्षर कर सरकारी योजनाओं के वंचित और सीमांत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए संगाथ रथ का उद्घाटन किया गया. सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और सरकारी योजनाओं और आवश्यक दस्तावेजों का लाभ उठाने के लिए बनाया गया ये संगत रथ नंदेसरी क्षेत्र में स्थित 12 गांवों के निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा. दीपक फाउंडेशन 1982 से स्थापित एक सामाजिक संगठन है जो भारत के 5 राज्यों में वंचित और पहुंच से बाहर समुदायों को समग्र विकास के लिए सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर IAS कलेक्टर BA शाह, वरिष्ठ सेवानिवृत्त IAS अधिकारी AM तिवारी, वडोदरा जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा, दीपक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और दीपक फाउंडेशन के ट्रस्टी दीपक मेहता और अन्य ट्रस्टी इला मेहता, दीपक फाउंडेशन के निर्देशक जय पवार और वडोदरा जिले के अन्य सरकारी अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे. वैसे तो दीपक फाउंडेशन जनता के लिए कई सारी प्रोजेक्ट लेकर आया है, लेकिन इस बार जो है उन्होंने संगाथ प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया है. आज होटल मैरिएट में जो फंक्शन है, एक सेरेमनी रखी गई जहां पर संगाथ का जो ओपनिंग है MOU सरकार के साथ साइन किया गया है. ये जो संगाथ प्रोजेक्ट है वो आम लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए उनकी सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया गया है. चलिए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है ये संगाथ प्रोजेक्ट. आज दीपक फाउंडेशन की सहायता से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें संगाथ रथ का लॉन्चिंग किया गया है और एक MOU साइन किया गया है. संगाथ रथ के जरिए जो मोबिलिटी बढ़ेगी और दीपक फाउंडेशन की जो भी वॉलेंटियर्स और टीम है इनको हर गांव में एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी की सहायता मिलेगी. और MOU करने से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लाइन डिपार्टमेंट है इनके साथ जो लाभार्थी बेनिफिशियरी को अच्छी तरह से ढूंढने के लिए जो भी डेटा की ज़रूरत होगी या जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो इनके साथ शेयर करके जो भी लाभार्थी है बेनिफिशियरी ढूंढने में और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी तक सरकार की विविध योजनाओं की सहायता इनको उपलब्ध कराने में सुविधा प्राप्त होगी. MOU साइन करने से आज तक जो फाउंडेशन जो भी 1982 से फाउंडेशन ये काम कर रहा है
इसमें एक जात का एक फाउंडेशन को ऑफिशियली हम जो भी डेटा स्कीम के बेनिफिशियरी ढूंढने के लिए और बेनिफिशियरी का जो भी डेटा है जिससे बेनिफिशियरी को जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के इसकी सहायता प्राप्त हो सके, इसमें वो सहायक रहेगा। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है जो गांव में विधवा हो, गर्ल चाइल्ड हो, खेडूत हो, एल्डरलीज हो, उनको सहाय मिले, इनको सपोर्ट मिले। लेकिन ज़्यादातर ये प्रोग्राम लास्ट माइल तक पहुंचता नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए दीपक फाउंडेशन ने ये संगात करके एक प्रोग्राम चालू किया है, जहाँ हर गांव में जाके वो गांव के लोगों का इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा हो, कैसे उनके आधार कार्ड अगर नहीं बने हैं तो बनाओ, और कैसे कौन सी सुविधा में उनको लाभ मिल सकता है वो स्टडी करके उनका फॉर्म्स भरवा के और फिर गवर्नमेंट के साथ देकर वो उनको जब तक फ़ायदा नहीं मिलता है तब तक फाउंडेशन के लोग उनके साथ ही करते हैं। तो इस तरह के संगात करके ये जो प्रोग्राम है दीपक फाउंडेशन का, आज हम 200 गांव में कर रहे हैं। अब पहली बार कलेक्टर साहब के साथ जो बात हुआ और हम पहली बार एक मोबाइल फैसिलिटी एक चालू करते हैं कि जहाँ पे हमारे जो प्रतिनिधि होंगे वो मोबाइल वैन लेकर जाएंगे गांव-गांव में और वहाँ पे डिटेल इकट्ठा करेंगे, किसको सुविधा मिलनी चाहिए और नहीं मिली है वो सब लेकर फिर गवर्नमेंट के साथ उनका सपोर्ट लेकर वो सुविधा वो कैसे मिले उसका प्रयत्न करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज कलेक्टर साहब ने हमारे साथ MOU साइन किया कि ये प्रोग्राम हम ये ऐसे गांव और भी गाँव में जाएंगे जहाँ पे वैसे इतने छोटे गांव होते कि वहाँ पे अगर किसी को रखना है तो भी तकलीफ होती है। इसीलिए जब ये मोबाइल होता है तब वहाँ जो हमारे प्रतिनिधि होंगे जिनको हमने ट्रेनिंग दिया होगा वो लोग जाएंगे और गांव के लोग से सब डिटेल्स मिला के गवर्नमेंट से सपोर्ट लेके उन लोगों को कैसे सुविधा मिले उनकी कोशिश करेंगे। सर, ये गुजरात के साथ साथ और कौन से स्टेट में? संगात प्रोग्राम हमने गुजरात में किया है और महाराष्ट्र में भी किया है, और हम देखते हैं कि हर गांव में शायद इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आम लोग को ये पता नहीं होता है कि हमें ये सब फॉर्म भरने चाहिए और ये सब सुविधा गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये सुविधा मिले। तो ये दोनों गवर्नमेंट और लोग के बीच में एक ब्रिज संगात करके प्रोग्राम करते हैं जो दीपक फाउंडेशन करते हैं। और मेरे ख्याल से ये 2 स्टेट्स ही बहुत ही बड़े हैं, लेकिन हम और भी कोशिश करते हैं कि दूसरे स्टेट्स भी कल आवे इसमें। हर गांव के लिए एक व्यक्ति को ट्रेन करना होता है, तो आज हमने 200 गांव के लिए 200 लोगों को ट्रेन किया है और हर गांव में वो रहकर ये काम करते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं और ऐसे में गुजरात के प्रसिद्ध दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद में हजारों श्रद्धालु पितृतर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्वजों की स्मृति को हमेशा के लिए कायम रखते हुए पितृ ऋण अदा करने का अनोखा श्राद्ध पर्व इन दिनों चल रहा है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई तालुका के नर्मदा किनारे पर प्रसिद्ध तीर्थ धाम चांदोद है, जहां गुजरात से बड़ी संख्या में भाविक भक्त रोजाना पहुंचकर स्नान करते हुए अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान समेत की धार्मिक क्रिया करते हुए उनके मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। ભાદ્રપદ વદ એકમથી કે અમાવાસ્યા સુધી આપણે શ્રાદ્ધ કરી શકીએ છીએ। શ્રાદ્ધનો મહિનો કહેવામાં આવે છે। એમાં કન્યા ગતિ સવૈતરી એટલે કન્યાનો જ્યારે સૂર્ય થાય, તુલાની અંદર સૂર્ય ના આવે ત્યાં સુધી આપણે શ્રાદ્ધ કરી શકીએ છીએ, પણ કન્યાનો સૂર્ય થવો જોઈએ પછી આ શ્રાદ્ધની શરૂઆત થાય, એટલે કન્યા ગતિ સવૈતરી શબ્દ બોલવામાં આવે છે। આ શ્રાદ્ધની અંદર જ્યારે કોઈ પણ જીવાત્મા ગુજરી જાય છે
એના 3 વર્ષ થયા પછી આ શ્રાદ્ધ કરવાથી આ જીવાત્માને આત્માને શાંતિ મળે છે અને શ્રાદ્ધ કરવાનો અધિકાર છે. જ્યાં સુધી ભાદરવાનું શ્રાદ્ધ આપણે કરતા નથી ત્યાં સુધી કોઈ પણ શ્રાદ્ધ કરવાનો અધિકાર નથી. દરેક વ્યક્તિ, દરેક દીકરાએ શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ. આ ભાદ્રપદની અંદર જે દીકરો શ્રાદ્ધ નથી કરતો એ શ્રાદ્ધમાં એની ઉન્નતિ થતી નથી. આ શ્રાદ્ધ કર્યા પછી આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે અને શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણે ગાયને વાસ મૂકીએ, કૂતરાને મૂકીએ, કાગડાને વાસ આપીએ. આવું કરવા પાછળના ધાર્મિક, સામાજિક અને વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. આપણું જે શ્રાદ્ધ છે, આ શ્રાદ્ધની આખી પ્રક્રિયા છે એ ધાર્મિક, સામાજિક અને વૈજ્ઞાનિક આ 3 સંગમથી જોડાયેલી અને 3થી ગૂંથાયેલી આ આખી પ્રક્રિયા છે. બીજા કેટલા બધા ધર્મો છે પણ આપણા હિન્દુ ફિલોસોફી, સનાતન ધર્મની અંદર પિતૃઓની દિવંગત થઈ ગયા પછી એમની ગતિ, એમની પાછળ શ્રાદ્ધ, આનું આટલું ઊંડાણપણું શાસ્ત્ર બીજે ક્યાંય જોવા મળતું નથી. તો આ માત્ર શ્રાદ્ધ નથી પણ પિતૃઓની પાછળ એક વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ પણ, તમે સામાજિક દ્રષ્ટિએ પણ અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પણ શ્રાદ્ધના ખૂબ અનેક મહત્વ રહેલા છે. તો એ શ્રાદ્ધ અવશ્ય કરવા જ જોઈએ. गुजरात के वडोदरा के शिनोर में माताजी के मंदिर पर आसमानी बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है. बीती रात वडोदरा शहर जिले में बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश दर्ज की गई. शिनोर के कंजेठा गांव में नर्मदा नदी के किनारे सौभाग्य सुंदरी माताजी का मंदिर है. इस मंदिर पर आसमान से बिजली गिरने की घटना घटी जिससे मंदिर को भारी नुकसान हुआ है. बिजली गिरने से माताजी की ध्वजा का दंड नीचे गिर गया. मंदिर के गर्भगृह को भी काफी नुकसान हुआ है. मंदिर की दीवार के बीम के सरिये भी दिखने लग गए. बिजली गिरने से मंदिर का इलेक्ट्रिक वायरिंग भी शॉर्ट सर्किट हो गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही MGVCL और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की. રાત્રે વરસાદ અને મોટો ધડાકો થયો હતો. રાત્રે બધા બહાર નીકળી ગયા, કોઈ ખાસ દેખાયું નહીં. પણ સવારે મંદિરે જતાં સૌભાગ્ય સુંદરી માતાજીના મંદિરમાં વીજ પડવાથી દિવાલને નુકસાન થયું છે. બીમના પણ સળિયા દેખાય છે. માતાજીના ગર્ભગૃહમાં નુકસાન છે અને તૂટેલું છે. તે ઉપરાંત માતાજીના શિખર પરથી ધ્વજદંડ પણ નીચે પડી ગયેલ છે અને લાઇટ ફિટિંગના મીટર ને બધું ઉડી ગયેલ છે. સામે શંકર ભગવાનનું મંદિર છે, મંદિરમાં પણ લાઇટના વાયરિંગને નુકસાન થયેલ છે. અને તંત્રને અમારી વિનંતી છે કે અહીં આવીને સર્વે કરે અને માતાજીનું જે રિપેરિંગ કામ થાય એ માટે યોગ્ય व्यवस्था करे એવી અમારી વિનંતી છે. इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो सौभाग्य सुंदरी माताजी का मंदिर स्वयंभू है. माना जाता है कि ख्याति माताजी ने यहाँ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था और तभी से सौभाग्य सुंदरी यानी सौभाग्य की देवी के रूप में सुहागन महिलाएं यहाँ अपनी मन्नत मांगती हैं. હું કંજેટામાં સૌભાગ્ય સુંદરી માતાના મંદિરમાંથી બોલું છું. હું સૌભાગ્ય સુંદરી માતાજીની પૂજા કરું છું. અહીંયા રાતના 12 થી 1ના ગાળામાં બહુ જ મોટો ધડાકો થયેલો. ધડાકો બહુ જ મોટો હતો, બરાબર. અને જેવો ધડાકો થયો એટલે બધી લાઇટો જતી રહી. એટલે રાતના તો અમે નહીં જોઈ શક્યા કે મંદિરમાં શું થયું છે, પણ સવારમાં જોયું તો મંદિરમાં બહુ જ નુકસાન થયેલું છે. મંદિરનો આખો પિલર તૂટી ગયેલો છે. મંદિરનું આખું ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બોર્ડ તૂટી ગયું છે. મંદિરની અંદર પણ સારું એવું નુકસાન થયેલું છે. મંદિરની દિવાલમાં 7 થી 8 ફૂટ જેટલો તિરાડો ને બધું પડી ગયેલું છે. માતાજી ઉપર પણ બધું ડેમેજ, નુકસાન થયેલું છે. બાજુમાં શંકર ભગવાનનું મંદિર છે, એમાં પણ લાઇટ ને બધું ઉડી ગયેલું છે. ઉપર જે ધજાનો ધ્વજ આવે છે તે પણ પડી ગયેલો છે અને ઉપર માતાજીની ઉપર એ ધ્વજની આજુબાજુ પણ થોડી નુકસાન થયેલું છે. ત્યાં પણ ક્રેક પડી गई है. VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स. जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज. इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही.
एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्प दिवस के मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ को विशेष सम्मान दिया गया है। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पढ़ाई में वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ का विशेष योगदान रहा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने ही बाबा साहेब आम्बेडकर को आर्थिक सहायता देकर विदेश में पढ़ने भेजा था। उनके संकल्प दिवस के मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ को ताम्रपत्र अर्पण कर उनका विशेष धन्यवाद अदा किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब की सफलता में वडोदरा के गायकवाड़ परिवार का अहम योगदान रहा और उसी के तहत संकल्प से संविधान नामक कार्यक्रम में गायकवाड़ परिवार का धन्यवाद अदा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। राजमाता है और सयाजी महाराज गायकवाड़ जी की फैमिली की वो उनका सम्मान रखने का प्रोग्राम यहाँ शैलेश शुक्ला जी जो हमारे RPI के नेशनल नेता भी है, बिजनेसमैन भी है और संकल्प से संविधान ये विषय पर मतलब आज का सेमिनार है और एक तो हर आदमी ने संकल्प करना चाहिए कि हमें संविधान का भारत खड़ा करना है, जातीय व्यवस्था नष्ट करके सब लोगों को एक साथ लाने का संकल्प हमारा है
और भारतीय संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान ने ये बात बताई है कि अपनी जात, धर्म, भाषा, पंथ से भी देश सबसे बड़ा है। और जब देश की बात आएगी तो हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और इसीलिए मतलब भाईचारा मजबूत करने की भूमिका हम सब लोगों को करनी है। इसलिए देश का संविधान जो है कोई नहीं बदल सकता है। राजनीति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए कोई डिबेट, उल्टी सीधी चर्चा की जाती है, लेकिन भारत का संविधान कोई भी नहीं बदल सकते। किसी के बाप का बाप भी आएगा तो भी देश का संविधान नहीं बदल सकते हैं। लेकिन चर्चा की जाती है कि भाई संविधान बदलेगी, रिजर्वेशन निकालेगी, इसी तरह की बातें होती रहती है। तो आज का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि संविधान को मजबूत करना है। और सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप देकर लंदन में भेजा था और वहाँ बाबा साहब को बैरिस्टर की पदवी मिली थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इसी वडोदरा में सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के संस्थान में जॉब करने के लिए आए थे, नौकरी करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। सयाजी महाराज गायकवाड़ जी का दिल तो बहुत बड़ा था, वो तो पूरे वडोदरा के, यहाँ के बड़ौदा के राजा थे। लेकिन उनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो बहुत बड़ी कास्टिस्ट मेंटेलिटी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कदम कदम पर होता रहा। वहाँ का सिपाही जो होता था वो फाइल फेंकता था, बाबा साहब को टच नहीं करता था। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी दिन परेशान थे। और 107 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नौकरी से छोड़कर, जहाँ अभी सयाजी बाग है वहाँ जो पेड़ है, वो आकर बाबा साहब अम्बेडकर रोए थे। और बाबा साहब ने संकल्प किया था कि मैं मेरे समाज के लिए काम करता रहूँगा। 1924 में मतलब ये घटना घटी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ से मुंबई आए थे और उन्होंने भोजपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और मैं अभी नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेरे समाज के लिए काम करता रहूँगा, ये संकल्प बाबा साहब ने किया था। और इसी तरह आज का दिन जो है, ये संकल्प भूमि पर मैं आज इधर आया हूँ। और यहाँ एक संकल्प भूमि जो है, ये नया एक मेमोरियल यहाँ बन रहा है। गुजरात सरकार की तरफ से 28 करोड़ रुपए खर्चा करके ये मतलब संकल्प भूमि बन रही है। और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पूरा इतिहास है वो मतलब उसमें संकल्प किया जाएगा। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की इच्छा व्यक्त की है। बाइट। મને ખૂબ જ આનંદ છે અને આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આજ મંત્રી શ્રી રામદાસજી અઠવલેજી અહીંયા પધાર્યા છે। આજ બાબા સાહેબ આંબેડકરની સંકલ્પ દિવસનું આજ ઐતિહાસિક દિવસ છે, તો એમાં સંકલ્પ ભૂમિમાં આવવા માટે આવ્યા હતા। પણ એના સાથે મહારાજા સયાજીરાવને યાદ કરીને એમના પ્રતિ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે એમને કાર્યક્રમ બનાવ્યો અને મને પણ એમાં આમંત્રણ આપ્યું અને એમને સન્માન કર્યું। તો હું એમને પણ ખૂબ આભાર માનું છું। આનંદ છે કે આજ એટલા વર્ષો પછી મહારાજા સાહેબને પણ યાદ કર્યા અને બાબા સાહેબની આજ મહત્ત્વના દિવસ છે, ત્યારે મહારાજા સાહેબને પણ યાદ કરીને એમને પ્રતિ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી એના માટે હું એમને આભાર માનું છું। આમ મારી ઈચ્છા તો છે કે મહારાજા સાહેબને એટલું કામ કર્યું છે, એમના મહેનતથી કેટલા લોકોને ભારત રત્ન મળ્યા છે, જે લોકોને એમને મદદ કરી, કેટલા લોકોને 1 2 નહીં કે 6 7 એવું વ્યક્તિ છે જેને પછી પણ ભારત રત્ન મળ્યું છે। તો મહારાજા સાહેબને નેશનલ લેવલના થોડા कुछ રેકગ્નિશન તો મળે, એ અમારી ઈચ્છા છે। રિપબ્લિક પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા ગુજરાત એકમ દ્વારા આપણા માનનીય કેન્દ્રીય સામાજિક કલ્યાણ મંત્રી શ્રીમાન રામદાસ આઠવલેજી અને આપણા રાજમાતા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના ચાન્સલર મેડમ શ્રી શુભાંગિની દેવી રાજે ગાયકવાડજીના વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ તૃતીયનું જે બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવન, એમના ઘડતર અને સમગ્ર દેશના ઉન્નતિમાં જે યોગદાન રહ્યું છે
એ બદલ એમને તામ્રપત્રમાં એક સન્માનપત્ર આજે એનાયત કરવાનો આ કાર્યક્રમ હતો. અને આ કાર્યક્રમની અંદર રામદાસ આઠવલેજીએ પણ ઘણી સારી વાત કહી છે, આપણા રાજમાતાજીએ પણ ઘણી સારી વાત કહી છે, એક ટકોર પણ રાજમાતાજીએ કરી છે વડોદરા વાસીઓ માટે. અને એક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ તરીકે મારા માટે પણ આ એક નૈતિક જવાબદારી છે કે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ તૃતીયને આગામી 5 વર્ષની અંદર રાષ્ટ્રીય લેવલનું એવું કોઈ પ્રકારનું એમને ઓળખ મળે કે જેનાથી સમગ્ર વડોદરાને મહારાજા સાહેબનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે સમગ્ર દેશના ઉન્નતિ માટે, એના માટેનું એક આપણે સૌને એક ગર્વ અનુભવાય એ માટેની એમની જે ટકોર છે એ ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક મેં પણ લીધી છે. અને આ વાત આગળ સુધી પણ પહોંચે એવું હું અને માનनीय मंत्री श्री हम બંને विनम्र प्रयास करीશું. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का विरोध किया गया, वहीं दूसरी ओर पुलिस पर अमानवीय कार्यवाही का आरोप लगा है. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए भड़काऊ बयानों पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा है. बीजेपी और सहयोगी दलों द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ उकसाने वाले बयान लगातार दिए जा रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए अयोध्या अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ हो रही कथित बयानबाजी की कड़ी निंदा की गई है. हमारे श्री राहुल गांधी जी को संसद भवन में उनके आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसी के कारण उनको ज्ञापन देने की जरूरत है. और जितने भी जो भी भड़काऊ उसका वो काम कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कि लोगों के अंदर जो जहन में डाला जा रहा है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को. और उस कहने का काम जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके लोगों को कार्रवाई करना चाहिए. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है. इस मामले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने तक की मांग की है. दरअसल अयोध्या में पुलिस की बेरहमी से पिटाई का एक मामला सामने आया था, जिसमें निषाद समाज के युवक समर्जित निषाद को अयोध्या के पूरा बाजार पुलिस चौकी में रात भर बेल्ट से पीटा गया होने का मामला उजागर हुआ था. सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की और उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. 17 तारीख को योगी सरकार की पुलिस इनको पुलिस चौकी पूरा बाजार ले गई. इनकी पत्नी बगैर बताए घर से चली गई थी. कहीं लौट के आने पर इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कहीं जाने से पहले बता दिया करो, घर पे परिवार है, बच्चे हैं, सूचित करके जाया करो. उसके बाद इनकी पत्नी ने 112 को फोन किया, 112 नंबर आई और इनको पुलिस चौकी ले गई पूरा बाजार. उसके बाद पूरी रात समरजीत निषाद को पुलिस ने मारा. चौकी इंचार्ज हरशंकर राय और उनके जो भी सिपाही थे बेल्ट से मारा. पूरा इनका हाथ सूज आया, पीछे मैंने फोटो आप लोगों को दिखाई, पूरे शरीर पर निशान पड़ गया, इतना मारा इनको. तो कागज लाओ जरा. इनकी पिटाई की गई और उसके बाद दूसरे दिन इनका 151 दिया गया और फिर जमानत करा के घर आए. ये फोटो है. आप बताइए इन्होंने कौन सा इतना बड़ा अपराध किया था कि इनकी पूरी रात पिटाई की गई. खाली पत्नी ने मान लीजिए कहा सुनी बुला लिया गया था, पुलिस पूछ सकती थी क्या घटना है, बात करा सकती थी दोनों परिवार को बुलाकर पति पत्नी को. लेकिन ये इतने बड़े अपराधी थे कि इस तरह से पिटाई की गई. ये तो केवल पिछड़े समाज के थे समरजीत निषाद, इसलिए ऐसी घटना की गई. मैं मांग कर रहा हूँ कि चौकी इंचार्ज और जो भी सिपाही इस घटना में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए. ये अमानवीय व्यवहार है, ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते. ये कोई गुंडा नहीं है, कोई मवाली नहीं है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है, कभी ये जेल नहीं गया. 107/16 भी आज तक इसका नहीं हुआ है. गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डांस द्वारा डांस का एक विशेष वर्कशॉप आयोजित किया गया है. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कला को बढ़ावा देने नियमित अंतराल पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं. यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ डांस में प्रोफेसर डॉक्टर पारुल शाह का विशेष वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें कोरियोग्राफी, नृत्य पर जानकारी दी गई. प्रोफेसर डॉक्टर पारुल शाह फैकल्टी परफॉर्मिंग आर्ट्स की फॉर्मर हेड और डीन भी रह चुकी हैं. उन्होंने डांस के प्रशिक्षुओं को कोरियोग्राफी की विशेष में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया. उन्होंने डांस के प्रशिक्षुओं को कोरियोग्राफी के विषय में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया.
नृत्य विभाग महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में एक नृत्य का वर्कशॉप आयोजन किया और उसमें मुझे बुलाया है। आके यहाँ बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि ये मेरी कॉलेज है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। और ये 2 दिन की कार्यशाला में जो आज बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, जो विद्यार्थियों के लिए अनुभव करना, प्रैक्टिस करना और समझना ज़रूरी है, वो हम लोग कर रहे हैं। मुझे बताया है करना, तो वो कोरियोग्राफी जिसको हम नृत्य संरचना या नृत्य निर्देशन भी कह सकते हैं हिंदी में, बट कोरियोग्राफी इज़ इंटरनेशनल वर्ड एंड इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल्सो इन इंडिया एज मच। और हमारे भारतीय कलाओं के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो कंसेप्ट्स है नृत्य और नृत्य, उनके बारे में जितनी हो सके उतनी चर्चा, विचारणा, छणावट करने का ये प्रयत्न है। दिस इज़ टर्निंग टू बी एन interactive workshop. It is not just one-sided lecture, and the students I think are being challenged because ये बच्चे भी यहाँ के बहुत अच्छा सीखे हुए हैं, पर उनको इसमें से सोचना अभी ज़रूरी है, जो हम कराने का प्रयत्न कर रहेंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली है। गुजरात के नर्मदा जिला के आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा अब रायोटिंग के नए पछड़े में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ हाल ही में रायोटिंग का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से खाना खाने का बिल बाकी होने का आरोप लगाते हुए चैतर वसावा समेत 15-20 लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले चल रही जांच पर नर्मदा एसपी प्रशांत सुंबे ने जानकारी दी है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के राजपीपला हेडक्वार्टर में एसपी ऑफिस में शांतिलाल वसावा करके फरियादी आए थे और उनके कहने के हिसाब से डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन विस्तार के उनके गांव में जो डेडियापाड़ा के धारासभ्य श्री है चैत्र भाई वसावा, उन्होंने उनके घर जाकर अन्य 10-15 लोगों के साथ में उनके साथ मारपीट की। ये जो मारपीट हुई है इसमें एक फ़ोन के ऊपर हुई बोलाचाली और उस बोलाचाली के पीछे जो पैसे की होटल के बिल की जो लेती देती थी उसके बारे में ये इशू था। इस मामले में राइटिंग के अलग अलग सेक्शंस, उसके बाद में 351(2) एंड 3 और 61 BNS के हिसाब से गुना दाखिल करने में आया है और अभी आगे की तपास शुरू है। अलग अलग एविडेंसेस, टेक्निकल एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल और आई विटनेसेस के स्टेटमेंट हम ले रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो इसमें आगे की प्रोग्रेस हम आपको बताते रहेंगे। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है तो और इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो अलग अलग जो ऑप्शन है उसको देखा जाएगा और उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा रेत खनन करने वालों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में मरवाही पुलिस और राजस्व विभाग ने अवैध तरीके से रेत खनन करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू किया है। अवैध खनन करके ले जा रहे 3 ट्रैक्टरों को मरवाही पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिस पर डीएसपी दीपक मिश्रा ने जानकारी दी। विगत कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि रेत तस्करी की जा रही है क्षेत्र में। इसको लेकर पीपरडोल और बरौर क्षेत्र में आज विशेष तौर पे एक संयुक्त दल रवाना हुआ था, जिसमें पुलिस विभाग का और राजस्व मामले का एक संयुक्त टीम बनाई गई थी एसडीएम साहब से चर्चा करके। और इस संयुक्त टीम ने पीपरडोल में नदी के पास जो रास्ता है वहां पर से अभी 3 ट्रैक्टरों को अभी बरामद किया है, जो कि इसमें संलिप्त होने की आशंका पर उनको लाया गया है अभी, और ये कार्रवाई अभी जारी है। और अभी
अभी हम इसका प्रयास करेंगे कि ये निरंतर जारी रहे कार्रवाई और अभी इनको लाकर आगे की विधिवत कार्रवाई। कई बार सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही कामदारों की जान पर खतरा साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही भरूच के पानोली जीआईडीसी में देखने मिला। गुजरात के भरूच के पानोली जीआईडीसी की एक कंपनी में चिमनी पर काम कर रहे 4 कामदार अचानक बांबू का सपोर्ट टूट जाने से चिमनी पर फंस गए। इन 4 कामदारों को कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से नीचे उतारा गया। कामदारों की जान जिस तरह खतरे में पड़ गई, उसके बाद कामदारों की सुरक्षा को लेकर कंपनी पर कई सवाल उठ रहे हैं। बिना हेलमेट और बिना सेफ्टी के इतनी ऊंचाई पर कामदारों से काम करवा रहे कंपनी प्रबंधन पर क्या कार्यवाही होगी, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। गुजरात के वडोदरा के डभोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 2019 के वर्ष में डभोई पुलिस थाने में 2 नाबालिग लड़कियों को भगा ले जाकर उन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले एक आरोपी को 20 साल की सजा और 33,000 का दंड डभोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने किया है, जबकि एक आरोपी को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया है। 2019 અરસામાં 2 ભોગ બનનાર યુવતીઓને 2 આરોપીઓ ભગાડી લઈ જઈ ગુનો કર્યા અંગેની ફરિયાદ ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી। જે ફરિયાદવાળો કેસ મહેરબાન ડભોઈના એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન જજ શ્રી એસજી વાઘેલા સાહેબની કોર્ટમાં ચાલી જતા આરોપી સુનિલ રાજેશ નાઓને તકસીરવાન ઠરાવી ભોગ બનનારને ભગાડી જવા સંબંધે 3 વર્ષની કેદ તેમજ 3,000 દંડ તેમજ ગોંધી રાખવા સંબંધે 5 વર્ષની કેદ તેમજ 5,000 દંડ તેમજ સગીર યુવતી ઉપર અવારનવાર શારીરિક દુષ્કૃત્ય કરવા સંબંધે 20 વર્ષની કેદ તેમજ ₹25,000 દંડ તેમજ આરોપી અજીત નાગજી નાઓને પુરાવાના અભાવે શંકાનો લાભ આપી અને છોડી મૂકવાનો હુકમ કરેલ છે। गुजरात के महसाणा में स्वास्थ्य विभाग और जिला पंचायत की ओर से जुवेनाइल डायबिटीज 1 वाले बच्चों का इंसुलिन कार्टेज पेन से निशुल्क इलाज प्रारंभ कराया गया। न सिर्फ बड़ों में, अब बच्चों में भी डायबिटीज की बीमारी देखने मिल रही है। जरूरतमंद और मध्यम वर्ग के जिन बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 हुआ है, उनके लिए महसाणा जिला पंचायत और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए इंसुलिन कार्टेज पेन आशीर्वाद समान साबित हो सकते हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के हाथों जुवेनाइल डायबिटीज 1 वाले बच्चों को इंसुलिन कार्टेज पेन का वितरण किया गया और जिनके घर पर फ्रिज नहीं है, ऐसे 20 बच्चों को राज्य में पहली बार डोमेस्टिक फ्रिज का वितरण भी CSR एक्टिविटी अंतर्गत किया गया है। હું જીનિયસ પબ્લિક સ્કૂલમાં ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરું છું। મને જન્મજાત ડાયાબિટીસની તકલીફ છે। હું બીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે મને ખબર પડી કે મને જન્મજાત ડાયાબિટીસની તકલીફ છે। આની જાણ થતાં RBSKની ટીમ અમારી શાળામાં આવી તપાસ કરી। ત્યારબાદ અમારા ઘરે આવી વિઝિટ કરી અમને મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ ત્યાં અમારા લોહીને અને આંખની તપાસ કરવામાં આવી। ત્યારબાદ અમને ઘરે મૂકી જવામાં આવ્યા। તે પછી જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા તરફથી અમને ઇન્સ્યુલિન પેન અને ઇન્સ્યુલિન આપવામાં આવ્યું, જે હું અત્યારે લઉં છું, જેનાથી મારું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે। ત્યારબાદ 18/9/2024ના દિવસે વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં અમને લઈ જવામાં આવ્યા। ત્યાં અમારા લોહીના અને પેશાબના રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા। ત્યારબાદ અમારી આંખોની તપાસ કરવામાં આવી। પછી અમને ઘરે પાછા મૂકી જવામાં આવ્યા। આથી હું બાળકો અને વાલીઓને એક જ સંદેશો આપવા માંગુ છું કે સારા ફળો ખાઓ, શાકભાજી ખાઓ, તંદુરસ્ત રહો અને યોગ, પ્રાણાયામ અને કસરત કરો। આથી હું સરકારશ્રી અને RBSK ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। નો ડાયાબિટીસ, ફાઇટ ડાયાબિટીસ।
इस मौके पर 12 लाख की लागत से 145 गर्भवती महिलाओं को 6 महीने की पोषण किट का वितरण भी किया गया। मेहसाणा लोकसभा के सांसद हरि पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य समेत के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। આજે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા અભિગમ સાથે જિલ્લામાં આવેલા જે નોંધાયેલા તમામ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ વાળા બાળકોને એને કાર્ટીજ અને ઇન્સ્યુલિન આપવાની શરૂઆત કરી છે 30 લાખના ખર્ચે। એમને સમગ્ર 185 બાળકોને એ આ કાર્યક્રમ પૂરતું નથી, પરંતુ હવે આવનારા સમયમાં સતત એમની જરૂરિયાતો, દવાની જરૂરિયાતો, ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાતો પૂરી કરવાનું એક અભિયાન ઉપાડ્યું છે। ટાઈપ 1ના 185 જેટલા બાળકો જે નોંધાયેલા છે એ તમામને એ કાર્ટીજ, ગ્લુકોમીટર અને કેટલાય દાતાઓએ પણ એને સાચવવા માટે ફ્રીજની જરૂર હોય તો ફ્રીજ પણ આપ્યા છે। પોષણનો પણ સાથે કાર્યક્રમ છે અને પોષણના કાર્યક્રમમાં જે કુપોષિત માતાઓને સગર્ભા કીટ આપવાનો કાર્યક્રમ, ફ્રીજ સાચવવા માટેના ફ્રીજ, જિલ્લા પંચાયત દ્વારા ઇન્સ્યુલિન કાર્ટેજ અને એપીએમસી વિસનગર દ્વારા ગ્લુકોમીટર આપવાનો, આમ તમામ દાતાઓના સહયોગથી સરસ મજાનો કાર્યક્રમ। એક આ કેવળ કાર્યક્રમ નહોતો, હૃદયસ્પર્શી અને લાગણી સભર, માનવીય સંવેદના સભર આજનો આ કાર્યક્રમ એ ગુજરાતની અંદર નોખી બાદ પાડે છે અને સાથે તમાકુ ફ્રી ગુજરાત બનાવવાની મુહિમ એક ટ્રસ્ટ દ્વારા બરોડાના એ શરૂઆત થઈ છે અને કદાચ ગુજરાતમાં પહેલી વખતે ગુજરાતમાંથી આ શરૂઆત કરી છે અને આવતા સમયમાં વ્યસન મુક્ત અભિયાન સાથે પણ આ કાર્યક્રમ સાથે જોડ્યો છે। આમ અનેકવિધ પાસાઓ સાથે લાગણીસભર આજનો કાર્યક્રમ એ આવનારા દિવસોમાં ખૂબ દિશાસૂચક બની રહેશે। સરકારમાં પણ ગુજરાતમાં જેટલા પણ ડાયાબિટીસ બાળકો છે એના માટે આવતા સમયમાં ચોક્કસ વિચાર કરી પ્રોપર યોજના બનાવી અને અહીંયા પણ ડોક્ટર સ્મિતાબેને આ જે અમને રાહ ચીંધી છે, જે બાબત જે છૂટી જતી બાબત પણ એ સરકારના ધ્યાનમાં, વહીવટીતંત્રના ધ્યાનમાં લાવી અને એમને મૂકી છે એ આગામી સમયમાં। અને એમાં પણ મહેસાણા જિલ્લાએ ગઈ વખતે પણ આ પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો અને આ પ્રોજેક્ટ ડોક્ટર પોલ સમક્ષ પણ મુકાયો અને એને સ્વીકાર થયો છે। એટલે કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને સાથે જિલ્લા પંચાયત તમામે તમામ ત્રિવેણી સંગમ સ્વરૂપે આવતા સમયમાં ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસના બાળકો માટે ખૂબ સારી એવી યોજનાઓ સાથે અને લાઈફ સ્પાન વધે। વિકસિત દેશોની અંદર આ લાઈફ સ્પાન એ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ બાળકોની એ લગભગ 70 વર્ષની આસપાસ હોય। આપણા ભારતમાં 20 થી 22 વર્ષની છે એ વધારી એ સંતાન જે ઘરમાં જન્મ્યું હોય એ સંતાનને એ ઘરની आशा दीपक बनी सके અને લાંબુ આયુષ્ય આપવાનો આ કાર્યક્રમ છે। और आइए अब देखते हैं भावनगर से जुड़ी खबरें। गुजरात के भावनगर में घोघा कूड़ा चौकड़ी निकट 3 लोगों को 70.82 ग्राम के ड्रग्स और 3 मोबाइल फोन मिलाकर 7,23,200 रुपयों के मुद्दा माल के साथ भावनगर एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें इकबाल चौहान, राजेश सोलंकी और जयेश नामक आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है। गुजरात राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गठन के लिए दलित समाज के अग्रणियों द्वारा भावनगर के कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। इस आवेदन में अन्य राज्यों की तर्ज पर रांची में भी अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग की जा रही है। आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर संकल्प दिवस है। आ संकल्प दिवसना अनुसंधाने बंधारणीय जोगवाई અને બંધારણની કલમ 338 હેઠળ સમગ્ર દેશની અંદર રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું અનુસૂચિત જાતિ આયોગ કાર્યરત છે અને દેશના અલગ અલગ રાજ્યો 18 રાજ્યોની અંદર રાજ્ય કક્ષાનું અનુસૂચિત જાતિ આયોગ હાલમાં કાર્યરત છે। ગુજરાત રાજ્ય માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાનનું મોડલ રાજ્ય છે, ત્યારે ગુજરાત રાજ્યની અંદર રાજ્ય કક્ષાનું અનુસૂચિત આયોગની વહેલી તકે જાહેરાત કરવામાં આવે તેની માંગણી સાથે આજે ભાવનગર જિલ્લા કલેક્ટરને અમે આવેદનપત્ર આપીએ છીએ। આ અગાઉ પણ અમે મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, રાજ્યપાલ, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દરેકને
આવેદનપત્ર મોકલી આપ્યું છે। गुजरात के भावनगर में गवर्नमेंट की वेबसाइट बिगड़ जाने से छात्र और अभिभावक परेशान हो रहे हैं। छात्र अपने स्कूल के समय में अभिभावकों के साथ केवाईसी करवाने जोनल ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर धीमा चल रहा होने की वजह से छात्रों को घंटों तक राह देखनी पड़ रही है, जिससे कलेक्टर कार्यालय के जोनल ऑफिस के बाहर छात्रों और अभिभावकों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आप सभी के लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।